फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्याएं 10 से 11 तक। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी सुनी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो,
हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि दौड़ाओ और आनंदित हो जाओ। तुम्हें कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। जो प्रभु की दुहाई देता है, प्रभु उसकी सुनता है और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिसका मन टूट गया है, प्रभु उन्हें संभालता और उनकी हड्डियों की रक्षा करता है। प्रभु का वचन यह भी कहता है, यह वचन जो ईश्वर के मुख से निकलती है वह अपने उद्देश्य पूरा किए बिना व्यर्थ ही वापस नहीं लौटती। हम जो भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, ईश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। जब हम ईश्वर की इच्छा से जो कुछ मांगते हैं, विश्वास करें कि वह आपको मिल गया है और वह मिल जाएगा। प्रभु यीशु हम सबों को शिष्यों के द्वारा हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। वे हमारे मतलबों को जानते हैं। सबसे पहले हमें ईश्वर का नाम पवित्र रखना है, यीशु को प्यार करना है, ईश्वर को प्यार करना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उनके मार्ग पर चलना है, सत्कर्म के कार्य में लगा रहता है। यही तो ईश्वर की इच्छा है। जो स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, बटोर कर ना रखे, क्योंकि आज जो देने वाला है ईश्वर जानता है कि आज हमें किन किन चीजों की जरूरत है। हमें एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है, तब हमारी अपराध और पापों का क्षमा हो जाता है।
हमें हर प्रकार के बुराई से बचते रहना है। यह तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु से जुड़ते हैं। उससे जुड़े बिना हम फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आज की दुनिया में लोग क्षमा करना नहीं जानते हैं। यदि किसी ने गलती की तो वह भूल जाते हैं कि मैं भी गलती करता हूँ। मनुष्य के कमजोरी के कारण, भावनाओं के कारण, स्वार्थ और लालच होने के कारण हम गलतियां कर ही बैठते हैं, परंतु हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। दुश्मनी बनाए रखते हैं, शत्रुता बनाए रखते हैं। यही कारण है कि हमें दिल में शांति नहीं रहती है, घर में अनबन रहता है, मतभेद रहता है, मारपीट होती है, गाली गलौज होता है, क्योंकि हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं। आइए हम पश्चातापी हृदय से यीशु के पास जाए, ताकि यीशु हमारे सभी अपराधों को क्षमा करे, जैसे हम अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, तू दयालु और करुणामय है, जो तेरी ओर दृष्टि दौड़ाता और आनंदित हो जाता है, खुशहाल और सुखी होता है, एक दूसरे के पापों को और अपराधों को क्षमा करता है। वह तेरे जैसे ही है, क्योंकि तूने कहा है तुम अपने स्वर्गीय पिता की तरह पवित्र बनो। हे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान करे, ताकि हम सभी अपने आप को पवित्र और निष्कलंक बनाए रखें और एक दूसरे की सेवा भाव के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।